नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बम्पर वैकेंसी आई है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर दो सब ट्रेड हैं। पहला ट्रेड है इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO और एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट। जो ACIO है उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपकी, और जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसमें चाहिए आपका 10th पास। तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन, बट ये वीडियो का मुद्दा नहीं है। वीडियो का मुद्दा ये है कि IB की नौकरी के लिए फॉर्म किसको भरना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट सेक्शन पढ़े, उसमें कमेंट आ रखे थे कि IB ACIO क्या होता है, कैसे होता है, आप बताइए। तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, और वो करेंटली IB में है और ACIO है। वो काफ़ी साल उसको जॉब करते हुए हो गए। तो मैंने उससे पूछा था इस विषय के बारे में, बट कम्युनिकेशन गैप की वजह से, क्योंकि वो अभी कहीं पर पोस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये वीडियो बनाई नहीं। मेरे से उसका कम्युनिकेशन अब अच्छे से हो गया है। मैंने काफ़ी उससे डिटेल्स ली, जो भी क्वेरीज बच्चों की थी। तो सबसे पहला, क्या IB की जॉब फील्ड जॉब है या फिर डेस्क जॉब है? तो इसका आंसर है दोनों। IB में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका फील्ड जॉब भी है और डेस्क जॉब भी है। बट इनिशियल स्टेजेस में, जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं आपके किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको कभी भी हैवी वर्क नहीं पकड़ाया जाता। क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्ची है जो कि डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा है, इसने इससे पहले 95 टू 98% बच्चों ने कभी कोई जॉब नहीं करी होती। तो उनको जॉब का एक्सपीरियंस नहीं होता कि जॉब करनी कैसे है, प्रेशर कैसे झेलना है। तो कोई नया नया बच्चा है, उसको अगर आप सिक्योरिटी प्रोन जोन में भेज देंगे, जहाँ पे सिक्योरिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों में वो बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो मैटर आता है वो आता है नेशनल सिक्योरिटी का। तो इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल डेज में बहुत सारे बच्चों को, जो कि नए नए जब भर्ती होंगे, उनको डेस्क जॉब पकड़ाई जाएगी। और डेस्क जॉब ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो यूट्यूब में आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि IB में कोई फील्ड जॉब नहीं है, ऐसी है, पुलिस वाले भी उनको तवज्जो नहीं देते। तो ऐसी बात नहीं है दोस्त। पुलिस, IB, CBI, ED, NIA जितनी भी होती हैं, सारी की सारी मिलकर के काम करती हैं, और सब की सब डिफेंस फोर्सेस या फिर सारी की सारी जो फोर्सेस हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर करती हैं। क्योंकि यहाँ पर काम रिस्पेक्ट के साथ ही होता है। एक डिपार्टमेंट का हमेशा दूसरे डिपार्टमेंट से कोई ना कोई काम पड़ेगा पड़ेगा, और दूसरे डिपार्टमेंट का भी तीसरे डिपार्टमेंट से काम पड़ेगा पड़ेगा। तो सब एक दूसरे को तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर फील्ड जॉब होगी तो कैसी फील्ड जॉब होगी? देखिए, फील्ड जॉब में मैक्सिमम जो आपकी पोस्टिंग होगी, या तो ऐसी जगहों पर होगी जहां पर सिक्योरिटी के रीजंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपका कुछ ऐसी जगहें हो गई जहां पर कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है। और या फिर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगहों पर होगी जहां पर आपको इंटेलिजेंस गैदर करना होगा। तो ये था फील्ड जॉब के रिगार्डिंग। और ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो फिर हर जॉब में होता है। अगर आप CPO का एग्जाम क्वालिफाई करके भी जाएंगे, तो वहां पर भी आपको अगर नक्सल एरिया में भेज दिया जाएगा, रेड कॉरिडोर में भेज दिया जाएगा, जो लाइफ वुड बिकम हेल, आपकी जिंदगी हेल बन जाएगी। आप अगर आर्मी में ऑफिसर बनते हैं या फिर जवान भी बनते हैं, तो भी आपकी पोस्टिंग ऐसे क्रिटिकल एरियाज पर होती है। तो डेट इज नॉट अ बिग थिंग। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कि आपको कंफर्ट भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, देन माय डियर फ्रेंड्स, दिस जॉब इज टिपिकली नॉट फॉर यू। आप सीजीएल विजिल की तरफ जाइए, आप इसकी तरफ मत देखिए। दूसरा, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन था कि जो IB के ऑफिसर्स होते हैं, क्या उनको यूनिफॉर्म मिलती है? तो IB के ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म नहीं मिलती। कोई यूनिफॉर्म का कोड नहीं होता। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऑफिस में पैंट शर्ट ना पहन करके जीन्स शर्ट में, वैसे जीन्स शर्ट में भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शॉर्ट्स में चले जाएं, ऐसे चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल पैंट शर्ट होती है अपनी, या फिर अपना जो भी आपका जीन्स शर्ट जो भी आप पहनना चाहें, आप जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा,
कि आईबी क्या, जब हमारा आईबी का हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल के रिगार्डिंग, तो जहां से आप फॉर्म भरेंगे वहां का आपका डोमिसाइल होना ही चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंसिल हो सकता है फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये बात मेरे दोस्त ने मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड कही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाते हैं। तो आपके पास वहां का, अगर आप मान लीजिए दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, उसने मेरे को कहा ये बात कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाती हैं, उनके बैच में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे। और चौथा क्वेश्चन क्या था बच्चों का, कि क्या आईबी के ऑफिसर्स अपनी आइडेंटिटी बाहर रिवील कर सकते हैं? मेरा मानना यह है कि आप किसी भी जॉब में अगर हैं, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, तो आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। या फिर आपको अपनी आइडेंटिटी, अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, अगर आप सीपीओ में भी हैं, मैं देखता हूँ कि चलो दिल्ली पुलिस को तो छोड़ दो, वो तो पुलिस है, पुलिस वाले अपना कर सकते हैं कि बिकॉज दे लिव इन दी सोशल वर्ल्ड। बट पीपल हु आर इन दी सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, ऐसे हैं, आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। पता है लोगों को, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में लोगों को पता है, वो तो हर किसी को पता ही होता है, बिकॉज वी ऑल आर सोशल बींग्स। बट मैटर ऑफ फैक्ट इज, उस चीज का ढिंडोरा आप नहीं पीट सकते हैं। जिस विभाग का नाम ही इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो विभाग क्या अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर नजर नहीं रखेगा? नजर रखते हैं, और अच्छे से नजर रखते हैं भाई। क्योंकि अभी तो आप इनिशियल स्टेजेस में, 5 साल 7 साल आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, आप छोटे पद पर हैं, आप जूनियर लेवल पर हैं। आप ये मत सोचिए कि जाते साथ ही आप ही धुआं उठा देंगे पूरा का पूरा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बट आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं, आप अभी एक नए सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं या फिर ऑफिसर हैं। बट आगे जाकर के 20 साल के बाद आप एक ऐसी पोजीशन होल्ड करेंगे जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी रीजंस को देखना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसे छिछोर गिरदी चीप हरकतें अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी मेरे दिमाग में याद आ रहा है, वो ये था बच्चों का कि जो इंटरव्यू होता है वो कैसा होता है। देखिए, इंटरव्यू में आपके यहाँ पे 3 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मोस्टली उनमें से 2 आईबी के होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के होते हैं, और एक आपके आईपीएस कैडर के होते हैं, या फिर वो प्रमोशन से बने होते हैं, या फिर वो डायरेक्ट आईपीएस होते हैं जो कि डेपुटेशन पर उसमें आते हैं। तो इंटरव्यू का मैंने पूछा, भाई इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, क्या होता है? तो उसने बताया, अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहें तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहें तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में जो चीजें वो आपसे पूछेंगे, इंटरव्यू का वैसे सेक्शन काफी ज्यादा लंबा चल जाएगा, बट इंटरव्यू किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए काम कर रहे हैं, आप कोई आर्मी की एसएसबी देने के लिए या फिर एयरफोर्स की एसएसबी देने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, बिकॉज दैट थिंग इज मैंडेटरी देयर। बट यहां पर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, परंतु आपकी हिंदी साफ, शुद्ध, स्पष्ट और अच्छी भाषा में होनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि हिंदी वाले इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू प्रोसेस इसका कैसे होता है, उसने मेरे को काफी सारी चीजें बताई हैं, उसके ऊपर भी मैं पूरी की पूरी वीडियो बना सकता हूँ। बट आप लोग बता दीजिएगा, उस हिसाब से मैं चीजें देखूंगा। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपके हैं। अगर और क्वेश्चंस होंगे तो बताइएगा, आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट टू हिम, और मैं उससे बात करूंगा और आपकी सारी की सारी क्वेरीज को हल करूंगा। टिल देन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और देखिए पोस्ट कोई मत छोड़िए। कई बार इंसान को लगता है कि मैं इस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हूं या फिर सुटेबल नहीं हूं, पर उसका सिलेक्शन उसमें हो जाता है। तो कोई चीज छोड़िए मत, भर दीजिए फॉर्म अगर आपको लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ऐसी जॉब नहीं कर पाएंगे, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप किसी को फेस नहीं कर सकते, देन माय डियर फ्रेंड्स, you have to look after for CGL, you have to look after for any other examination. Till then, bye bye, have a nice day. Jai Hind, Inqilab Zindabad.